आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है प्रतीक की। प्रतीक जो कि मेरठ के पास किसी गांव में रहता है और ये मेरठ में जॉब करता है, एक दफ्तर में ये काम करता है। और इसका गांव जो है मेरठ से करीब 16-17 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इसके पास जो है अप डाउन करने के लिए एक बाइक है, सेकेंड हैंड बाइक ली है इसने। इसके घर पे इसके माता पिता और एक बहन है। अब ये बात वैसे आज से करीब 17-18 साल पहले की है। उस टाइम पर जो ये कैब, टैक्सी, ओला, उबर वगैरह का सिस्टम नहीं था, आप लोगों को तो पता ही है। तो एक बार जो है ये काम करते करते ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया है और बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त, मतलब एकदम से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब ऐसे में ये घर जा ही कैसे सकता है, क्योंकि नवंबर का महीना है और अगर भीगेगा तो बीमार हो जाएगा। और उस टाइम पर देखिए मोबाइल की सुविधा भी इतनी नहीं थी, किसी किसी के पास ही मोबाइल होते थे। और बारिश काफ़ी होने के कारण जो है जिनके घर नज़दीक नज़दीक थे सब जा चुके थे, सिर्फ प्रतीक अकेला बच गया था। और टाइम हो गया था करीब 11:30 बजे का। सिर्फ एक जो गेट कीपर है, नाइट का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि वहीं दफ्तर में सोते हैं, वो वहां पर थे। वो इनको कहते हैं प्रतीक को कि बेटा आप भी यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो प्रतीक कहता है काका घर वाले चिंता करेंगे और मुझे घर जाना जरूरी है, घर पे फोन भी नहीं है जो मैं उनको बोल सकता, तो इसलिए मेरा जाना जरूरी है। आप ये बताइए कि कोई शॉर्टकट है जिससे मैं जल्दी अपने घर के लिए पहुंच जाऊं। तो काका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इसे कहते हैं कि बेटा शॉर्टकट है तो सही, लेकिन मैं तुझे उस रास्ते से जाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उस रास्ते पे जो है बहुत बार लोगों ने कुछ डरावना एहसास किया है। आवाजें आती है, पेड़ों के पास कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, कोई रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है, मतलब बहुत बार। और अगर कोई उनको क्रॉस कर देता है तो वो उनके साथ हो लेते हैं। तो प्रतीक कहता है कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, मैं नहीं डरता इन सब चीजों से और मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। तो काका कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तो मैं तो तेरे को यही सलाह दूंगा कि तू मेन जो रोड है उसी से जाना और हो सके तो यहीं रुक जा। लेकिन ये नहीं मानता। तो काका कहते हैं कोई बात नहीं, मैं चाय बना देता हूँ, थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, तब तक शायद बारिश भी कम हो जाए, फिर तू चला जाना। तो ये दोनों चाय की चुस्की लेते हैं और उसके बाद बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, लेकिन बारिश है अभी भी हल्की हो गई है। प्रतीक बाइक लेकर निकल लेता है और ये अब उसी रास्ते पर आ गया है जिसके लिए काका ने इसे मना किया था। थोड़ा आगे चलने के बाद देखिए रास्ता भी टूटा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है जगह जगह और रोशनी भी नहीं है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है और गड्ढे जो हैं रोड पे काफी हैं, पानी भरा हुआ है। तो ये एक गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है और इसकी बाइक जो है बंद हो जाती है। अब ये बाइक को खींच रहा था, थोड़ी देर दूर ही चला था ये कि इसे रास्ते पर, मतलब मेन रोड पर कोई औरत आती हुई दिखाई दे रही है जो कि इसकी तरफ चलती आ रही है सफेद कपड़ों में। तो डर तो इसके दिल में बैठ चुका था क्योंकि सुनसान रास्ता है और काका ने पहले इतनी सारी बातें बताई थी, लेकिन खुद को बहादुर दिखाने के चक्कर में उस महिला को ये कहता है कि बहन जी आप यहाँ पर कैसे, ये तो सुनसान रोड है, कोई आपके साथ है क्या, और अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ। तो वो जो महिला स्पीड से इसकी तरफ आ रही थी वो रुक जाती है और वो रास्ते से नीचे हो जाती है जंगल की तरफ। कोई बात नहीं, ये चलने लग जाता है फिर से, लेकिन अब इसको बाइक को खींचना पड़ रहा है। इसकी बाइक पर ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 लोगों का वजन है इसकी बाइक पर। जी हाँ, लेकिन इसको लगता है कि बारिश की वजह से जो पानी भरा हुआ है, पानी में से मैं बाइक खींच रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। डर तो इसके दिल में है, लेकिन वो कहते हैं ना खुद ही इंसान जो है बातें बना लेता अपने मन में कि बारिश के पानी की वजह से ऐसा लग रहा होगा। ये कोई दलदल से थोड़ी ना बाइक खींच रहा था, नॉर्मल थोड़ा बहुत पानी था उसमें से इतना जोर नहीं लगता। इसने जो है बाइक को स्टैंड लगा दिया है। अब इतनी ही दूरी पर, मतलब 50-100 मीटर दूरी पर फिर से वो महिला खड़ी दिखाई दे रही है और उसके साथ एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है और वो दोनों जो है इसकी तरफ अब फिर से आ रहे हैं। इसने फिर से उन्हें कहा कि अरे आप लोगों को कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ।
तो अब इसको जो है उस बच्चे के पीछे से हंसने की आवाज आती है। ये पीछे जब मुड़कर देखता है तो कोई नहीं है, और जब वापस सामने देखता है तो सामने भी वो महिला और बच्चा नहीं है। अब दोनों तरफ से रोड के इस साइड से भी हंसने की आवाज आ रही है और इस साइड से भी। ये बहुत डर चुका है और ये जो है बाइक पर बैठता और स्पीड से जो है किक मारता उस पर 3-4, लेकिन अचानक से इसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये इसकी लाइफ का सबसे मतलब खुशनुमा पल था, सबसे लक्की टाइम था ये इसका। इसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। देखिए इसे वापस मुड़ जाना चाहिए था मेन रोड की तरफ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ये प्रेत आत्माएं अपना खेल दिखाती हैं तो हमें वही दिखाई देता है जो ये दिखाना चाहते हैं, और इसके साथ भी वही हो रहा था। ये उसी रास्ते पर स्पीड से बाइक को दौड़ाने लग जाता है और अचानक से एक गड्ढे की वजह से ये गिर जाता है। अचानक से एक गड्ढे की वजह से ये जोर से गिरता है और मतलब करीब 15-20 सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो ये एक अंधेरे से कमरे में एक चारपाई पर, छोटी सी जो चारपाई होती है जिसको खटोला बोलते हैं, उस पर ये लेटा हुआ है और इसके सामने एक टूटी सी चेयर पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई है। ये वो जो इसको कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, लेटा रहे। ये उससे पूछता अम्मा मैं कहाँ हूँ? तो ये अम्मा कहती है तू अस्पताल में है बेटा, और लल्ला उठने की कोशिश मत कर। लेकिन जब ये खिड़कियों की तरफ देखता है तो उधर से काफी लोग इसे देख रहे हैं। खिड़कियों से काफी लोग इसे जाकर देख रहे हैं जैसे कि उन्होंने पहले कभी कोई इंसान नहीं देखा। और इस कमरे में कोई रोशनी भी नहीं है, बहुत भयंकर बदबू आ रही है। ये हॉस्पिटल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। डर इसके मन में पहले ही था। ये कहता अम्मा ये कौन सा अस्पताल है? अम्मा कहती कि मुझे नहीं पता ये कौन सा अस्पताल है बेटा, मुझे तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि यही रहना है, इसको उठने नहीं देना है चारपाई से, अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता। तो ये कहता मुझे पानी पीना है। अम्मा कहती पानी तो नहीं है यहाँ पर, अगर तुझे कुछ खाना है तो हम दे देते हैं। रोटी खानी है, मिठाई खानी है, जो कुछ खाना है तो बता, पानी नहीं है यहाँ पर। देखिए आप लोगों को पता ही होगा, सिर्फ एक ही प्रजाति है प्रेतों की जो कि पानी के पास जाकर बहुत ताकतवर हो जाती है। बाकी कई प्रजातियां ऐसी हैं जो कि पानी के पास नहीं जाती। जी हाँ, और वो जो प्रजाति पानी के पास जाकर बहुत ताकतवर हो जाती है उसको बोलते हैं छलावा। जी हाँ, लेकिन ये जो है कोई और ही प्रजाति थी। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मिठाई खिला दो। बाकी डर इसके मन में पूरा है क्योंकि ये समझ चुका है कि ये कोई अस्पताल नहीं है, और जो वो लोग इसको खिड़कियों से देख रहे थे वो भी अजीब से थे, और कमरे में रोशनी भी नहीं है। कहीं से हल्की सी जो लाइट आ रही थी, पता नहीं वो चांद की रोशनी थी या क्या थी, उसी से ये सब दिख रहा है। तो वो जो अम्मा है वो खड़ी होती है एक लकड़ी के सहारे और खिड़की के पास जाती है, जैसे वहां पर मिठाई बिल्कुल रेडी रखी है, और इसे एक थैली में डालकर कुछ लाकर देती है और इसके सीने पर रख देती है। ये जब हाथ लगाकर देखता है तो वो बर्फी जैसा कुछ लग रहा है। ये थोड़ा बैठने की कोशिश करता है तो अम्मा कहती है तुझे समझ नहीं आता, लेटा रहे चुपचाप, उठने की कोशिश मत कर। इसने दोबारा जब वहां पर हाथ लगाया तो उसे इसे कुछ लिपलिपा सा लगा, जैसे किसी छिपकली पर इसका हाथ लगा हो। ये फेंक देता उसे कि क्या है ये, और ये अम्मा जो है वो हंसने लग जाती है जोर जोर से, और बाहर जो लोग खड़े हैं वो भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वो अम्मा कहती है कि लल्ला क्या नाम है तेरा, तू अब कहीं नहीं जा पाएगा, तू यहीं रहेगा अब। और वो बूढ़ी अम्मा जो है इसकी तरफ चलती हुई आ रही है, और ये मानो सिर्फ वो इससे एक कदम ही दूर रह गई है कि जैसे ये एक कदम और बढ़ाएगी तो मुझे इसका चेहरा दिखाई दे जाएगा। ये पूरी तरह से डर चुका है, अब कांप रहा है ये डर से। लेकिन वो अम्मा जो है इसकी तरफ ना आते हुए बाहर निकल जाती है कमरे से, और वो सब लोग जो खिड़कियों से देख रहे थे वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर राउंड पे आया हो। इतनी देर में एक लंबा सा करीब 6.5-7 फीट लंबा इंसान, तो देखिए वो नहीं था, खैर वो आता है अंदर, मतलब वो सिर झुका के दरवाजे से अंदर घुसा है, जितना लंबा था वो। तो वो आता है और वो इसे कहता है कि कैसी तबीयत है अब तेरी। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल चुका हूँ कि इसकी एक उंगली जो है वो कटी हुई है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत कटी हुई, मतलब बिल्कुल है ही नहीं उंगली, और पट्टी हो रखी है उस पर। तो ये डॉक्टर को बोलता है आप कौन है? वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, और ये मेरी उंगली क्यों काटी है? तो ये कहता है डॉक्टर कि तुझे ज्यादा चोट थी, तुझे बचाने के लिए, और इसी उंगली की वजह से अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। तो ये कहता है कि मुझे रोक कर दिखाना, तुम लोग कौन रोकेगा मुझे, और मेरी बाइक कहाँ है? तो वो जो है गुस्से में बोलता है, जो डॉक्टर, जो लंबा सा इंसान आया था जो खुद को डॉक्टर बता रहा था,
कि तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, तेरे को बोल दिया ना, कहीं नहीं जा सकता, अब तू यहीं रहेगा। और ये जो है जोर से चिल्लाता है कि मुझे रोक कर दिखाना, मैं अभी जाऊंगा। और ये उठने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में इसकी बहन इसको बोलती है कि बेटा उठ गया। इसने जब आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो ये अपने घर पर था। ये अपनी दीदी से कहता है कि आप यहाँ पर कैसे? दीदी कहती है मैं यहाँ पर कैसे मतलब, देख तू कहाँ पर है, कैसे? और तेरे को इतनी चोट लगी थी, तूने बताया क्यों नहीं? खुद ही बाइक चला के आ रहा है। अब ये किसको क्या बताए कि ये कहाँ था? इसने किसी को नहीं बताया, लेकिन इसके मन में अब भी भयंकर डर है। इसने करीब 15 से 20 दिन बाद अपने पिताजी को और बहन को ये सब बातें बताई। और पिताजी जो है इसे बालाजी के मंदिर में लेकर गए, क्योंकि इसे अब भी डर लगता था। जी हाँ, वो चेहरे इसको अभी भी दिखाई देते थे। और ये ऑफिस नहीं गया है करीब 20-25 दिन से। इसके पिताजी जब इसे बालाजी के मंदिर में लेकर गए हैं और पंडित जी ने इसका उतारा वगैरह किया है, तब ये कहीं जाकर ठीक हुआ है। अब बिल्कुल प्रतीक जो है एकदम स्वस्थ है और ये अपने अच्छे से नौकरी कर रहा है। और लेकिन अब ये लोग जो है मेरठ में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, कोई कहानी है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, कहीं भी। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।